अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक बन रहा है कीमा स्पैगेटी बन रहा है, इसके साथ हम गजरेला बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं मलाई बोटी ग्रेवी। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है थोड़ा सा मौसम जिस तरह से गजरेला हुआ, गाजर का हलवा हुआ, ये सारे इसी सर्दी की सौगात है जिसमें मतलब हम खा भी लेते हैं खूब पेट भर के और उसके अलावा हम बनाते भी हैं। वरना आपको पता पूरा सालों साल ये होता है कि ये चीज़ें बनती नहीं है, लेकिन एक सीज़न होता है। और वैसे भी कराची का मौसम इतना ज़बरदस्त सा हो चुका है, ठंड थोड़ी सी हो गई है, उसके अलावा बारिश की भी कहीं ना कहीं बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और बारिश के मज़ीद इम्कानात भी हैं। तो जब ऐसा मौसम होता है तो बहुत दिल करता है कि बहुत अच्छे खाने भी बने और उसको खाए भी जाए और बनाए भी जाए। तो जल्दी से पेपर पेन ले लीजिएगा। पहले तो हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी कीमा स्पैगेटी। उसके अज़ा नोट कीजिएगा उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, इसलिए कि मेरे पास है बेक पार्लर, और बेक पार्लर जब घर में होता है तो कोशिश होती है कि हर रोज़ एक नई वैरायटी लेके आए, हर रोज़ एक नई चीज़ बना के लाएँ ताकि हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, फैमिली मेम्बर बड़े शौक़ से खाएँ। और आपको पता है ये ऐसी रेसिपीज़ है इनकी जो है वो फटाफट झटपट तैयार होती है। और सबसे आसान बात ये होती है कि बेक पार्लर की जितनी भी मतलब रेसिपीज़ है वो फटाफट इसलिए तैयार होती है कि वहाँ उस पर उर्दू और इंग्लिश में रेसिपीज़ लिखी है, अंदर आपको मसाला भी मिल जाएगा। और अब तो इन्होंने खौंसे इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो बहुत मज़ेदार है और इस सीज़न में तो वो भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो चलें जी, अब अज़ा नोट कीजिएगा। इसके लिए जो हम बना रहे हैं कीमा स्पैगेटी, कीमा चाहिए आधा किलो, स्पैगेटी का 1 पैकेट, बेक पार्लर का, टमाटर 1.5 पाव, हरी मिर्चें 10 अदद, प्याज 2 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 2 अदद है, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल आधा कप और हरा धनिया आधी गड्डी चीर। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी कीमा स्पैगेटी, और उसको बनाएं, एंजॉय करें इस मौसम के साथ। और अगर आपका दिल करता है कि कुछ कॉन्टिनेंटल बनाएं, लजानिया बनाएं, लजानिया आप बना सकते हैं। लजानिया की भी आपको वाइट सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है और वाइट सॉस भी आपको उसके अंदर से मिलेगी। उसके अलावा उसमें प्रॉपर तरीके की पूरी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और जिस तरह से मैं बात करती हूँ कि हमारे खौंसा बनाना बड़ा मुश्किल था, करी कैसे बनाए, उसकी चिकन का मसाला वाला कैसे बनाए, और अब आपको इसके अंदर मिलेगा 4 in 1। आपको करी मसाला मिलेगा, आपको दही वाली कड़ी का मसाला मिलेगा, उसके साथ आपको चाट मसाला मिलेगा, साथ में स्पैगेटी मिलेगी। तो आप एंजॉय करें बेक पार्लर को। और मेरे पास है यहाँ पर पानी को मैंने रख दिया बॉयल करने के लिए। तो 1 पैकेट खोलते हैं स्पैगेटी का और इसको तोड़ते हैं और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर बॉयल कर लेंगे। सिंपल तरीका है, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालिएगा, थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है और इसको आपने बॉयल कर लेना है। और उसके बाद आप इसको ठंडे पानी में से एक दफ़ा निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद फिर आपने हल्का सा इसमें ऑयल लगा लेना है। तो जिससे क्या होता है कि वो फिर जो स्पैगेटी है एक दूसरे से जुड़ती नहीं है। मैक्रोनी ले लें, नूडल्स ले लें, जो आपका दिल करता है वो ले लें, लेकिन मसाला जो है ना, इसका अज्जा जो है ना, जो मैं आपको के साथ आपको बता रही हूँ तो आपने उसी को ही फॉलो करना है। तो वैसे तो इनके सारे जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जैसे टिक्का मैक्रोनी है, इसके अंदर आपको मसाला भी मिल जाएगा और साथ में आपको इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसका जो मेथड है, इंग्रेडिएंट्स है, वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, मैंने पूरा 1 पैकेट ले लिया, इसको मैं बॉयल करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हम इसको उबाल लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब आप इसको पानी में डालें तो आपने इसको मिक्स ज़रूर कर लेना है, वरना ये क्या होता है कि जुड़ जाती है। बस 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। जब तक यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है, यहाँ पर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अच्छा जी, इसके अंदर क्या होगा, अदरक लहसुन और कीमा डालेंगे, तेज़ आग पर भूनेंगे। मेरे पास जो कीमा है वो यहाँ पर मशीन का पिसा हुआ है, तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तेज़ आग पर हम इसको भून लेंगे। ठीक है, हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। चलिए जी, ये ले लेते हैं इसके साथ, वुडन स्पून के साथ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के अंदर सारी चीज़ें जाएंगी, तो पहले आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है यहाँ पर जो अदरक लहसुन के साथ, फिर बाकी की चीज़ें आपने इसमें डालनी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें रखी हैं मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है।
हमारे देसी मसाले जो आपके घर में रूटीन के हिसाब से आपको मिल जाते हैं, आपके किचन से, आपके कैबिनेट से, वही मसाले इसमें जाएंगे। ज़ीरा इसमें डाल देंगे, नमक इसमें जाएगा, पिसा धनिया इसमें जाएगा, साथ में लाल मिर्च पाउडर जाएगी इसके अंदर, हल्दी पाउडर। चलेंगे, ये मसाले चलेंगे, इसको रखते हैं साइड पर, ठीक है। वैसे अगर आपका दिल करता है, आपके बच्चे बड़े शौक से खाते हैं टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, तो भी आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारे पास बेक पार्लर जो है आपको टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, उसके अलावा सिरका, ये सारी चीज़ें आपको बेक पार्लर दे रहा है। आप अपने घर में लाकर ये सारी रेंज रख लें और आप अपने बच्चों को मज़ेदार, जो कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े, आप घर में ले सकते हैं। रेस्टोरेंट की जितनी भी जो चीज़ें हैं, जैसे राइस बनते हैं या फिर आप क्या नाम लेते हैं, हमारे यहाँ चिकन मंचूरियन बनता है, तो उसके अंदर जो सारा कमाल जो होता है ना वो सॉसेस का होता है। तो बेक पार्लर की सारी सॉसेस इतने मज़े की हैं और बिल्कुल कहते हैं ना कि वो जो रियल टोमेटो के साथ उसको तैयार किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं और यहाँ पर हाई फ्लेम पे कीमे को हम भूनेंगे। अब इसी के अंदर हम डालेंगे टमाटर और सारी चीज़ें, और हमारी बॉयल की हुई जो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास स्पैगेटी है वो हम डाल देंगे। तो जब तक मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, मुझे चाहिए इसके अंदर प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, हरी मिर्ची भी हम इसमें डालेंगे। एक देसी जो टेस्ट है ना उसकी तो बात ही अलग है, देसी जो अपने उसका एक अलग ही मज़ा है। चलें जी, इसको देखते हैं। नूडल्स को बॉयल हो रही है हमारी यहाँ पर स्पैगेटी, ये देखिए, और साथ में बड़ा मज़ेदार सा गजरेला भी बन रहा है, और वो भी झटपट वाला। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ज़ाया हो, आप देर से उसको बनाएं। बड़ा मज़ेदार वाला गजरेला भी मैं बना रही हूँ, वो भी आपने देखना है। अच्छा जी, बस प्याज चॉप करेंगे, हरी मिर्चें चॉप करेंगे, टमाटर चॉप करेंगे, वो भी इसी में डालेंगे। कीमे के साथ भूनते भूनते कीमे के अंदर ये सारी चीज़ें डल जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें कटिंग करके रखती हूँ। जैसे ये कीमा हमारा भुन जाएगा, स्पैगेटी को ड्रेन आउट करेंगे और उसके बाद इसको मिक्सिंग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर स्पैगेटी बॉयल होगी, वेजिटेबल को मैं कट कर रही हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे यहाँ पर जो मेरे पास पड़ा हुआ है तैयार किया हुआ कीमा, और उसके बाद हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। दोबारा से चूल्हा जलाएंगे। कीमे के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, साबुत धनिया और सॉरी पिसा धनिया, ये चीज़ें डाली हैं और उसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद ये बिल्कुल जैसे ड्राई सा हो गया, और अब इसके अंदर जाएंगी स्पैगेटी और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये मैंने बॉयल करके रख ली है। मैंने लिया बेक पार्लर की स्पैगेटी ली है, पूरा एक पैकेट लिया है, जिसको बॉयल किया है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे, ठीक है। ये बेक पार्लर है, आपको पता है बेक पार्लर की जितनी भी रेसिपीज़ है ना बड़ी मज़ेदार होती हैं, झटपट फटाफट तैयार हो जाती हैं और खाने में भी मज़ेदार होती हैं। अब इनके अंदर आप मज़ीद चाहें तो कुछ सॉसेस वगैरह डाल लें, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है सोया सॉस, सिरका वगैरह। लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने उसमें बनाया है देसी उसमें, तो इसलिए मैं इसमें ये सारी चीज़ें नहीं डाली हैं, देसी मसाले डालें। बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा आपने। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची भी मैंने इसके अंदर डाली है। ये थोड़ी सी कच्ची रहें, खड़ी खड़ी रहें, तभी आपको मज़ा आता है। वरना ये होता है कि जब आप पूरी उसको पका लेते हैं तो फिर वो नरम सी हो जाती है, सौगी सी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो चलें जी, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। खूब अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इसको। और ये हमारी कीमा स्पैगेटी जो है रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप डाल दें टोमेटो केचप डाल दें जब सर्व करते वक्त, तो मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। चलें जी, ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे ताकि देसी तड़का तो पूरा आए ना, तो हरा धनिया भी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चॉप करके डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
पार्सले है तो पार्सले डाल दीजिएगा। चलें जी, ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी होगी तैयार। चलें जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सर्दियों की सौगात गजरेला बन रहा है, और वो भी झटपट वाला, फटाफट वाला। 1.5 लीटर दूध चाहिए, कद्दूकस गाजर आधा किलो चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, उबले हुए चावल आधा कप चाहिए, पिसी इलायची चाहिए 1 चाय का चम्मच, बादाम 2 खाने के चम्मच, पिस्ता 2 खाने के चम्मच, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए चाहिए, बलाई ताज़ा 1 कप चाहिए, दूध चाहिए, सॉरी वैनिला एसेंस चंद कतरे, और ज़ाफ़रान एसेंस या ज़ाफ़रान ले लीजिएगा 1 चुटकी के जितना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये गाजर जाएंगी, ठीक है, इसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, ये गाजर, ठीक है। चूल्हा जलाते हैं, इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा यहाँ पर ड्राई सा। अच्छा, इसको मैं वहाँ उठा के रखती हूँ ताकि चूल्हा यहाँ पर खाली हो और आपको नज़र भी आए। और साथ में बड़ी मज़ेदार सी मलाई बोटी ग्रेवी के साथ बन रही है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, उसकी भी अज्जा बताती हूँ। पहले हम इसको चढ़ा देते हैं ताकि इतनी देर में ये जो है ना हमारा गजरेला जो है तैयार होता रहे। बस हल्का सा इसको पहले पानी इसका ड्राई करना है, इस तरह से मैं यहाँ रखती हूँ ताकि इस चूल्हे पे सही आसानी से हाथ भी चलता है और काम भी आसानी से हो जाता है। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको पहले ड्राई करना है। तो एक स्टीम कहते हैं, जिस तरह से स्टीम में हम करते हैं ना, उस तरह से इसी पानी के अंदर, पानी एक्स्ट्रा ना डालिएगा, इसी के साथ आपने इसको ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। फिर हल्की आग पे पकने दीजिएगा, पकता रहेगा। आप दूसरे काम करते रहें, जिस तरह से गाजर का हलवा बनाए, लौकी का हलवा बनाए, कद्दू का, तो एक साइड पे छोड़ देते हैं, लेकिन उस वक्त तक आपने नहीं उसको छोड़ना जब तक कि वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, वरना क्या होता है वो नीचे लग जाता है और कड़वापन भी आ जाता है, और सारा वो मीठे में ख़ास तौर पे ज़रा सा भी कुछ जला हुआ था ना, पूरी स्मेल आ जाती है। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से वो करना है। अब इसके अंदर जाएगा दूध, ठीक है। इसको बस अब आपने इस तरह से पकाना है। यहाँ पर है मेरे पास राइस है, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। चावलों को ये हम डालेंगे इसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर, और चावल को हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना। बहुत ज़्यादा आपने मोटा मोटा नहीं पतला नहीं करना, थोड़े से मोटे मोटे इसमें रहे। ये उबले हुए चावल है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ, आधा कप के जितने चावल, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा ताकि इसको मोटा सा ग्राइंड कर लें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हो ही गई है, आपने देखा है, वो तो तैयार हो ही गई है। राइस को बॉईल कर लीजिएगा, और थोड़ा सा कच्चा बॉईल कीजिएगा, फुल कुक ना कीजिएगा। जिस तरह से होते हैं ना हमारे उसके राइस होते हैं, क्या नाम लेते हैं, पकाने के लिए जो थोड़ा सा हम दम पे रखते हैं, उस तरह से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने दाना रखना है, ताकि उसकी तरह ना कीजिएगा जो हम उसके लिए करते हैं, क्या कहते हैं, खीर के, थोड़ा सा मोटा दाना रखना है ताकि नज़र आए। ये देख लीजिएगा, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। इसको यहाँ रख देते हैं, चम्मच से दिखाती हूँ, आपको नज़र आए। ये देखिए, ये थोड़े से मोटे मोटे चावल जो हैं वो बिल्कुल बारीक नहीं पिसे हुए, थोड़े से मोटे इस वजह से रखे हैं कि ये जो गजरेला होता है उसमें चावल ज़रा से साबुत साबुत होते हैं। बहुत सारे लोग तो उसको ग्राइंड भी नहीं करते, साबुत ही उबले हुए डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगते। हल्का सा मोटा मोटा वो ग्राइंड किए होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब बस दूध में उबाल आ रहा है, साथ में इसको डालते हैं, दोनों पकते रहेंगे, साथ में चीनी डालेंगे, और ये आराम से पकती रहेंगी हल्की आग पे। इसलिए कि इसको ज़रा सा, आपको पता है कि गजरेले बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए कि इसमें गाजर जो है वो भी फ़ौरन गल ही जाती है, और साथ में चावल और चीनी हम डाल देंगे। लेकिन थोड़ा सा ये गल जाए, इसमें बॉयल आए, तो फिर हम इसके अंदर ये डालते हैं। स्पैगेटी हमारी तैयार हो चुकी है, और उसके बाद हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ, थर्ड की तरफ भी चलेंगे। बहुत मज़ेदार सी बन रही है, जो मतलब एक तो होती है ना मलाई बोटी ड्राई सी, ये इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे, और जब ग्रेवी के साथ बनाएंगे तो आप सोचें कितने मज़ेदार सी बनेगी। तो पहले तो इसको हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, फिर उसके बाद बनाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा बॉयल आने का इंतज़ार करती हूँ। जैसे ही बॉयल आएगा तो इसके अंदर डाल देंगे चावल, और हल्की आग पे से पकाएंगे, चीनी चली जाएगी, बाकी सारे अज़ा डालकर इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे अपनी गजरेले वाली रेसिपी। लेते हैं एक ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर गजरेले के जो चावल हैं वो गल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, सॉरी, गाजर गल गई है, ये देख लीजिएगा। और ये जो चावलों को मैंने पीस के रखा है, ये मैं आपको बता दूँ, ये जिस तरह से हल्का सा इसमें एक कसर छोड़ी हुई थी, लेकिन ये अभी इसके साथ ही पकेंगे, ठीक है। ये बॉयल किए हुए राइस हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे। बस अब आपने इसको इस तरह से चम्मच चलाना है। इसके अंदर जाएगी चीनी, ठीक है, चीनी हम डाल देते हैं। चीनी के साथ इसमें जाएगा वनीला एसेंस, ठीक है। साथ में इसमें इलायची पाउडर, पिसी हुई इलायची है, इलायची पाउडर चला जाएगा। और ये बाकी ज़ाफ़रान एसेंस, उसके बाद बलाई, चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट जो है वो हम बाद में डालेंगे। तो इसको बस मिक्स करते हैं और हल्की आग पे छोड़ देते हैं ताकि इसी तरह से पकता रहे और गाढ़ा हो जाए, चीनी का पानी भी खुश्क हो जाए और साथ में ये कि चावल जो है मज़ीद पके और थोड़ा सा ये गाढ़ापन आ जाए। बाकी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। तो इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखती हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सी मलाई बोटी ग्रेवी के साथ जो बन रही है उसकी तरफ चलेंगे। और इसका ये रिकैप कर लेती हूँ, मैंने इसमें डाली थी गाजर को थोड़ा सा मैंने हल्का सा चलाया ताकि उसका पानी ड्राई हो। इसमें 1.5 लीटर दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद आधा किलो गाजर और इसके साथ 1.5 लीटर इसमें दूध डाल दिया और दूध डाल के इसको पकाया। गाजर थोड़ी सी गली तो उबले हुए चावल थे, आप 1 कप ले लीजिएगा उबले हुए चावल, उसको मोटा मोटा ग्राइंड करके आपने वो डाल देना है, चीनी डाल देनी है, इलायची पाउडर डाल देगा, वनीला एसेंस डाल देगा। अब इसको आपने इतना पकाना है कि इसमें गाढ़ापन सा आ जाए, चीनी का पानी खुश्क हो जाए, गाढ़ापन आ जाए। सर्व करते वक्त बलाई आपने डालनी है, ऊपर ड्राई फ्रूट डालने हैं, थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डाल दीजिएगा, चांदी के वर्क लगा दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार सी मलाई बोटी ग्रेवी के अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बोनलेस चिकन आधा किलो, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत शाशलिक स्टिक चाहिए और हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए जिसको फ्राई करने के लिए। ग्रेवी के लिए हमें पिसी प्याज 2 अदद चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में मुझे चाहिए इसके अंदर क्रीम आधा कप चाहिए, लहसुन की 6 जवे चाहिए, टमाटर 2 अदद, 10 अदद हरी मिर्चें, मक्खन 50 ग्राम और ऑयल 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसको हमने फ्राई करना है, फिर ग्रेवी के साथ वो करना है। तो मैरिनेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर सारे अज्जा रखे हुए हैं, हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये कौन सा था, अच्छा जी, ये इसके अंदर मैं रखती हूँ कि इसमें बॉयल ना आ जाए, बस ये हल्की आग पे पकता रहेगा। तो यहाँ पर है मेरे पास जो चिकन, इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, इसके अंदर लहसुन जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा, ठीक है। ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ये लहसुन, हरी मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर क्या डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 अदद अंडा, नमक अभी आ रहा है, 1 अदद अंडा, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। नमक भी आ गया बच्चों, नमक आ गया, नमक इसमें डालते, आधी चाय का चम्मच आपने नमक डाला, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं। दोबारा से बताती हूँ, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, 1 अदद अंडा, चिकन, इसको हमने मैरिनेट करना है और इसके बाद इसको शाशलिक स्टिक पर लगा देना है। आप शाशलिक स्टिक पर लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि इसको अलग से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार होगी तो ग्रेवी के साथ इसको सर्व करेंगे। 1 अदद अंडा भी इसमें डाल देती हूँ। चलें जी, इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा हाथ जो है ना वो हो जाए। चलेंगे इतनी आग पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये यहाँ पर पकता रहे। अच्छा जी, अंडा भी इसमें जाएगा। इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है, बड़े मज़े का लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मलाई बोटी को आप मतलब इसी ग्रेवी के साथ बनाएं, आप वैसे भी इसको बनाकर टोमेटो केचप के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे और फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फ्राई करने के लिए मैं यही पैन लूँगी, इसी में से फ्राई करके हम निकालेंगे, इसी के अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बटर और ऑयल के साथ, ठीक है। इसके अंदर मक्खन डाल देते हैं, इसी को मैं ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर लूँगी, ठीक है। ग्रेवी जो हम बनाएंगे
इसी के साथ इसी पैन के अंदर हम ग्रेवी बना लेंगे। अच्छा, इतनी देर में हम जब तक ये गर्म हो रहा है तो यहाँ पर हम स्टिक पर लगाते हैं। स्टिक मैंने छोटी वाली इस वजह से भी ली है कि ताकि मैं इसको यहाँ पर जो मेरे पास कढ़ाई है उसके अंदर वो स्टिक आ जाए। ठीक है, और गजरेला पक रहा है, उसके अंदर चीनी सब चीज़ें हमने डाल दी। सिर्फ आखिर में उसका जो मेक ओवर होता है ना वो करना होगा, वो जो हम करना होगा तो वो तो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह से करेंगे। चलें जी, यहाँ पर ये देखिए आपने यहाँ पर लगाते जाइए इसके साथ, बड़ा अच्छा इसका कलर आता है। अच्छा, इसको आपने पराठा रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको मतलब बच्चों को जिस तरह से होता है ना बर्गर बन, उसके अंदर भी आप डाल के दे सकते हैं। थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो रहा है इसलिए कि इसके अंदर अंडा डला हुआ है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। बस इसको इस तरह से फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी, फिर इसकी ग्रेवी तैयार होगी, लेकिन आपके सामने ही तैयार होगी, ताकि ग्रेवी को भी हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें बनानी है। और फिर इसको ग्रेवी के अंदर चले जाएंगे। तो जब तक इसको फ्राई कर रही हूँ तो ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा मलाई बोटी जो है फ्राई हो चुकी है, बटर और उसके साथ थोड़े से ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं यहाँ पर इसी में डाल देती हूँ ताकि आप भी देख लें। हरी मिर्चें मुझे चाहिए, ठीक है, ये ज़रा बड़ी वाली मिर्च है, ये हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। एक ही जगह में रख लेती हूँ ताकि आप भी इसको देख लें। हरी मिर्च के साथ टमाटर, दही, ठीक है। आप चाहे इसी पैन के अंदर डाल दें, आप चाहे इसको निकाल कर डाल दें, कोई इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। और स्पैगेटी तो आपके सामने पहले हमने फर्स्ट उसको रेडी कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे लहसुन के जवे, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ठीक है। बटर हमने पहले डाल दिया है, लहसुन के जवे, नमक और ये सारी चीज़ें ये जाएंगी ये दही के अंदर ही, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्रीम, थोड़ा सा आपने देना है इसमें, बटर मैंने पहले डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और ये क्रीम, ये सारी चीज़ें एक साथ डालकर ब्लेंडर में मैं इसको चला दूंगी, ठीक है। ये जा रहा है ब्लेंडर के अंदर, पेस्ट इसका चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के ऊपर डाल देते हैं, इसी में ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। बस हाई फ्लेम पे आपने ड्राई करना है इसको, तेज़ आंच पर, इसलिए कि चिकन हमारा गल चुका है और इसका ये मसाला जो है इसी में ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से बटर में मज़ीद और भी डाल दूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालूंगी। बाकी यहाँ से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। लहसुन वगैरह का सब चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया है, टमाटर का इस्तेमाल कर लिया है। गजरेला भी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस उसको हमने हल्का सा इसमें करना है इस तरह से। देख लीजिए ये तैयार हो चुका है गजरेला भी। वनीला एसेंस की इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, आपने हल्का सा फ्यू ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं उसके ज़ाफ़रान के, ठीक है। बहुत तेज़ ना डालिएगा वरना क्या होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि हमने इसके अंदर डाला है आपके सामने वनीला एसेंस भी। चलें जी, ये भी रेडी हो चुका, ये देख लीजिएगा। थोड़ा आपको पता है ठंडा होने के बाद क्या होता है कि ये और गाढ़ा हो जाता है। थोड़े से इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालती हूँ चॉप करके, बाकी ड्राई फ्रूट जो है हम ऊपर इसकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो तकरीबन तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस इनको डिश में निकालेंगे और इसका असली जो लुक है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये भी ड्राई हो रहा है, ग्रेवी के साथ ही हो रहा है, ठीक है। चलें ये देख लीजिएगा, इतना गाढ़ा इसको करना है वरना ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। ये देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर सिर्फ फ्रेश वाली मलाई मैं ऊपर से डाल दूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको
डिश में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ। बाकी एक दफ़ा रिकैप करेंगे। यहाँ पे मलाई बोटी के लिए मैंने लहसुन डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट था और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये डालकर मैंने उसको पहले मैरिनेट कर दिया। उसको हल्के से बटर और ऑयल के साथ फ्राई कीजिएगा। फिर चाहे तो वो निकाल लें, चाहे आप उसी के अंदर ही आपने इसमें ग्रेवी में टमाटर, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें और क्रीम और दही से आपने उसकी ग्रेवी बना ली है। बस ये अभी थोड़ी देर में ड्राई होगी, हरा धनिया ऊपर से डालेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, बस गजरेले को निकालते हैं, ऊपर इसकी गार्निशिंग डालते हैं। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कीमा स्पैगेटी अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, ब्ली स्पैगेटी 1 पैकेट, टमाटर 1.5 पाव, हरी मिर्चें 10 अदद, प्याज 2 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। अब इसमें गाय का कीमा डालकर तेज आंच पर भुनें। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, जीरा, शिमला मिर्च और लाल मिर्च शामिल करके तेज आंच पर ढक दें। उसके बाद उबली स्पैगेटी डालकर मिक्स कर लें। पानी खुश्क हो जाए तो हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। गजरेला अज्जा: दूध 1.5 किलो, कद्दूकस गाजर आधा किलो, चीनी 1 कप, उबले चावल आधा कप, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए ताज़ा मलाई 1 कप, वनीला एसेंस चंद खतरे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी। तरकीब: कद्दूकस गाजर को थोड़ा स्टीम दें। अब दूध को पका लें। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसमें गाजर और उबले चावल शामिल करके पकाएं यहाँ तक कि चावल और गाजरें गल जाएं। फिर इसमें चीनी डालकर पका लें यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद वनीला एसेंस, ज़ाफ़रान और पिसी हरी इलायची शामिल कर दें। अब इसे सर्विंग बोल में निकालें। आखिर में ताज़ा मलाई, बादाम, पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। मलाई बोटी ग्रेवी अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा, शाशलिक स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के लिए पिसी प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, लहसुन के जवे 6 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, मक्खन 50 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के छोटे छोटे टुकड़े काटकर इनमें हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, अंडा और काली मिर्च मिक्स कर लें। अब इन्हें शाशलिक स्टिक्स पर लगाएं और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। फिर ब्लेंडर में दही, नमक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर डालकर पीस लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके मक्खन शामिल कर दें। साथ ही पिसी प्याज डालकर फ्राई कर लें। फिर दही वाला मसाला शामिल करके भूनें। उसके बाद चूल्हा बंद करके फ्राई बोटियां और क्रीम डाल दें। मलाई बोटी ग्रेवी अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा, शाशलिक स्टिक्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के लिए पिसी प्याज 2 अदद, दही 1 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, लहसुन के जवे 6 अदद, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, मक्खन 50 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के छोटे छोटे टुकड़े काटकर इनमें हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, अंडा और काली मिर्च मिक्स कर लें। अब इन्हें शाशलिक स्टिक्स पर लगाएं और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। फिर ब्लेंडर में दही, नमक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर डालकर पीस लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके मक्खन शामिल कर दें। साथ ही पिसी प्याज डालकर फ्राई कर लें। फिर दही वाला मसाला शामिल करके भूनें। उसके बाद चूल्हा बंद करके फ्राई बोटियां और क्रीम डाल दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी जो मलाई बोटी ग्रेवी बनी ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रेवी में क्रीम, दही, टमाटर, हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल के उसको ग्राइंड कर लिया और ग्रेवी जो मतलब हमारी मलाई बोटी जो तैयार थी मैंने उसी पैन के अंदर डाल दिया। देखिए मैं हमेशा जब भी कुकिंग करती हूँ मैं अपने घर की तरह कुकिंग करती हूँ और आपको ये आइडियाज़ दे रही होती हूँ।
आइडियाज़ दे रही होती हूँ, बता रही होती हूँ कि आप इस तरह से करें तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब घर में जिस तरह से कुकिंग, मैंने कहा चलो उसी पैन के अंदर ही सारी ग्रेवी डाल दूँ, क्यों हम बर्तन गंदे करें, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों ना उसी में ही हम कर लें। तो मैंने उसी के अंदर डालकर हाई फ्लेम किया और उसके अंदर ड्राई हो गया, तो ताकि जो वो थी बोटी थी, मलाई बोटी, उसके अंदर भी ग्रेवी का टेस्ट आ गया और काम भी हमारा आसानी से हो गया। और साथ में आपने स्पैगेटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा स्पैगेटी इतने मज़े की बनी है, मैं आपको क्या बताऊं। स्पैगेटी को तैयार करने वाला, पास्ता तैयार करने वाले वाहिद कंपनी है बेक पार्लर, जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने अब एक नई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत मज़ेदार सी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से मार्केट में भी आपको नज़र आ रही है, ईजीली हर जगह अवेलेबल है, बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ है, बहुत अच्छी आला क्वालिटी के, जो कहते हैं ना सबसे अच्छी आला क्वालिटी का जो आटा होता है उससे तैयार किया जाता है इस पास्ता को। और पता नहीं कितने ममालिक में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, हर जगह वहाँ खाया जाता है, पसंद किया जाता है। ये सब सारा क्रेडिट जो है बेक पार्लर को जाता है। और अब आप रेस्टोरेंट के मज़े घर में ले सकते हैं। बेक पार्लर ने आपके लिए एक और मज़ेदार चीज़ लेके आ गई जो झटपट आप खुद से भी बना सकते हैं। 4 in 1 है, जो पैकेट के अंदर आपको चारों चीज़ें मिलेंगी। बस आपने सिर्फ एक चिकन रखना है, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। चिकन या बीफ मटन ले लीजिएगा, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको उसके अंदर चाट मसाला भी मिलेगा, आपको उसको कड़ी का मसाला भी मिलेगा, आपको करी का मसाला भी मिलेगा और इसके साथ आपको स्पैगेटी भी मिलेगी। तो अब आप कहते हैं ना मज़ेदार खाउन से भी आप घर में बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि पार्टी कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने, शमा ने पार्टी की थी, तो उन्होंने कहा रिदा वरना तो मैं सारा दिन किचन में घुसी रहती थी, लेकिन इतने आराम के साथ, आसानी के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई है और मज़े, वाकई बड़े मज़ा आ गया था। खैर गजरेले को भी इंजॉय कीजिएगा। गजरेले को खूब ठंडा करके खाइएगा। गाजर का हलवा हम खूब गर्म करके खाते हैं, लेकिन गजरेले को खूब ठंडा करके खाया जाता है। इसके ऊपर फ्रेश मलाई डालिएगा, ताज़ी मलाई के साथ, तो मज़ा आपको आ जाएगा। और ड्राई फ्रूट डालिएगा और झटपट इसका भी देखें, मैंने पैन के अंदर डाल दिया था। पहले गाजर डाली थी, गाजर का थोड़ा सा पानी इसको खुश किया, साथ में मैंने चीनी, साथ में मैंने डाल दिए इसके अंदर दूध और उबले हुए चावल ग्राइंड करके, इलायची पाउडर, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल देना है ये एसेंस, जो वैनिला एसेंस। हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा पकने में, इतनी देर में आप दूसरे काम कर लीजिएगा। चलें जी, इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।